वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ई लेक्चर सीरीज में आज टॉपिक है अपना स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम। जैसा कि आप देखें तो यहाँ पे 3 वर्ड हैं, पहला है स्ट्रेटेजी, दूसरा है इन्फॉर्मेशन और तीसरा है सिस्टम। हम बात करेंगे वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो हम स्ट्रेटजीज़ के सक्सेसफुल अचीवमेंट के लिए हम लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। तो यदि हम सिस्टम की बात करें, सबसे पहले सिस्टम दैट आर ऑर्गेनाइज टोटली डिपेंड ऑन द impact of organization business processes operations internally focused और externally focused can be applied within the organization across the organization। कि सिस्टम वो रहता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं उनके लिए जो हमने एक स्ट्रक्चर फॉर्म बना रखी है वो क्या कहलाता है, आपका सिस्टम कहलाता है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो हमें कैसे हेल्प करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम आर द इन्फॉर्मेशन सिस्टम दैट कंपनीज यूज टू हेल्प अचीव देयर गोल्स एंड बिकम मोर इफेक्टिव। Business use this system to achieve a competitive advantage over their competitors as they seek to provide a good or service in a वे दैट इज़ बेटर दैन दैट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। कि यदि कोई कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से बेटर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो वो क्या मानी जाएगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में मानी जाएगी। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की यदि हम बात करें तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें हेल्प करता है दूसरों से डिफ्रेंशिएट करने में हमारे बिजनेस को। तो स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम की इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, इसे हम दूर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो अपना स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है क्या और उसके अंदर जो सस्टेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है वो है क्या। दिस इज़ अ सिस्टम आर डिज़ाइन फ्रॉम द बिगनिंग टू फैसिलिटेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टूडे इट इज़ ए मोर डिफ़िकल्ट। आप आज ही देखें कि इन दिनों जो ये डिफ़िकल्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सस्टेन ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विद द यूज़ ऑफ आईटी की हेल्प से सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सभी ले रहे हैं। लेकिन यदि आपको रोल ऑफ आईटी को यदि आपने समझा है तो वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। आपने पहले देखा होगा कि आईटी जो है, आईटी क्रिएट्स करता है एप्लीकेशन जो हमें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए हेल्प करती हैं कंपनीज़ को। आपने बहुत सारी कंपनीज़ देखी होंगी बिज़नेस टू बिज़नेस डील करती हैं, वो किसकी हेल्प से करती हैं, आईटी नेटवर्क की हेल्प से ही करती हैं। आईटी हमें प्रोवाइड करता है कॉस्ट रिडक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी के अंदर हमने पढ़ा था कॉस्ट लीडरशिप, तो वो आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी माना जाता है। इसी तरीके से आईटी जो है हमें हेल्प करता है जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसको समझने में, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती हैं एनवायरनमेंट को समझने के लिए वो आईटी की हेल्प से ही हमें मिलती हैं। अब हम ये बात करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किस किस तरीके से प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको दिया है क्रिएटिंग ए बैरियर टू कॉम्पिटिटर एंट्री, कि आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम इतना एडवांस है कि वैसी इन्फॉर्मेशन आपके कॉम्पिटिटर नहीं ले सकते कहीं से। जनरेटिंग ए डाटाबेस टू इम्प्रूव मार्केटिंग, कि हाँ अपनी मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो हमें डेटाबेस चाहिए होता है वो हमें इन्फॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से ही मिलता है। फिर है लॉकिंग इन ए कस्टमर एंड सप्लायर्स, कि एग्जिस्टिंग अपने कस्टमर और सप्लायर्स हैं उनको क्या करना, उनको सेटिस्फाइड करना, ठीक है ना। जो सप्लायर हैं उनको एडवांस देना, उनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, वो सब चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से मिलती हैं। इसी तरीके से ये हेल्प करता है किसमें, लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। जब इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमारा अच्छा होगा तो हम ऑटोमेटिकली हम क्या मार्केट के अंदर अच्छी पोजीशन में होंगे, तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, कस्टमर्स को कम कॉस्ट पर वो चीज़ें उपलब्ध कराएंगे, तो हम हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कंपैरेटिवली लो हो जाएगी। फिर हम देखेंगे टेक्नोलॉजी, कि जब हम इंफॉर्मेशन एज के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ लेंगे तो कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी से वेल वर्स होंगे। वही टेक्नोलॉजी हमें क्या करेंगी, हमारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज़ के अंदर हमें हेल्प करेंगी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को लेने में। और यदि ये चीज़ हम रेगुलर रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो हमने स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा है तो हमने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को पढ़ के हमें ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमें हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को वेरियस आस्पेक्ट में हेल्प करता है। अब वो वेरियस आस्पेक्ट कौन कौन से होते हैं उनको यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि वेरियस आस्पेक्ट कौन कौन से हैं।
अब सबसे पहले आपने देखो एक टॉपिक पहले पढ़ा होगा, वैल्यू चेन एनालिसिस पढ़ा था। वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि आप देखते हैं तो इनपुट से लेके प्रोसेस और आउटपुट, फिर आफ्टर सेल्स सर्विस के लिए एक सिस्टम फॉलो होता है, जिसको वैल्यू चेन एनालिसिस कहते हैं। अब वैल्यू चेन एनालिसिस के लिए जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी वो हमें कौन प्रोवाइड कराता है, इस स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड कराता है। तो स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम का फ्रेमवर्क यही है। ए फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड अंडरस्टैंड एंड क्लेरिफाई द स्ट्रेटजी टू द मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन की हेल्प से जो हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर बना रखी हैं उनको समझने में हेल्प करता है और क्लैरिफाई करता है रिलेशनशिप किसके बीच में, स्ट्रेटेजिक और इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बीच में क्या करता है, इन्फॉर्मेशन क्रिएट करता है। तो ये जो हमने पढ़ा कि जो अपना वैल्यू चेन है उसके लिए हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं वैल्यू चेन के साइकिल को पूरा करने के लिए, वो भी हमें किसके लिए, किसकी हेल्प से मिलती हैं, वो भी हमें स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से मिलती हैं। अब हम ये बात करेंगे कि SIP का हम जो रोल देखते हैं नॉट ओनली इन द एरिया ऑफ वैल्यू सिस्टम है, आपकी जो आपका SIS है, स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, उसका वेरियस एरिया में उसका क्या है रोल है, वो जो रोल है वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है किसमें, आपका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेने में। कैसे हम बात करेंगे, यदि हमारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो जो हमारी रिस्क थी वो क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। हम क्या करेंगे, हम फेलियर से बच जाएंगे क्योंकि हम रिस्क का प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ अप्रोचेस लेंगे, जैसे सपोज मान लीजिए क्रिएट इनवर्ड सिस्टम विच आर नॉट विजिबल टू कॉम्पिटिटर्स, कि हम इस तरीके का इन्फॉर्मेशन सिस्टम लेके कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे कि कॉम्पिटिटर उसको समझ नहीं पाएँ। प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड इनोवेटिव एंड एक्सपेंसिव सिस्टम दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डुप्लीकेट, कि आपने पढ़ा होगा इमिटेट का मतलब है डुप्लीकेट। इनइमिटेट का मतलब ये होता है कि कोई हम इस तरीके का सिस्टम बना रहे हैं कि उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है, तो वो क्या कहलाता है आपका डिफ़िकल्ट टू डुप्लीकेट। ठीक है ना, जो आपका स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जो कंबाइन करता है ऐसे चेंजेस को एक्सेप्ट करता है, ऐसी प्रोसेस को एक्सेप्ट करता है, रीइंजीनियरिंग को, ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन को लेता है, जिससे हम क्या स्ट्रक्चरल चेंज कर सकते हैं। मतलब किन्हीं इन्फॉर्मेशन के बेस पर ही पॉसिबल हो सकता है, किसी बेस पर ही तो हम कोई चेंज को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिलती हैं, स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम से मिलती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि आप स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम को समझना चाहते हो तो वो आपको किसकी हेल्प से मिलेगा, वो आपको IT की हेल्प से मिलेगा। कि जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, न्यू टेक्नोलॉजी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं IT सेक्टर के अंदर, उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, उनको ईजिली अटेन कर सकते हैं। वो हमारे लिए लो कॉस्ट भी होता है, टाइम सेविंग भी होता है, और हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग एरिया के अंदर वो प्रयोग में आता है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल डिफरेंट फंक्शनल एरिया है, को डिफरेंट फंक्शनल एरिया में हम स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सपोज मान लीजिए मार्केटिंग की हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है कि हमें किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है, कस्टमर के इंटरेस्ट को समझना है, ठीक है ना, प्रोडक्ट के अंदर कस्टमर क्या क्या चेंजेस चाहता है, टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो क्या हैं, इसके अलावा कस्टमर के इंटरेस्ट में क्या चेंज हो रहा है, हमें अपनी परफॉर्मेंस के अंदर कैसे चेंजेस लाने हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें इन सब के लिए चाहिए होती हैं वो हमें किससे मिलती हैं, स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम से मिलती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो प्रोएक्टिव होकर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, और इन इन्फॉर्मेशंस की जो इन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आप क्या करते हो, आने वाली जो इवेंट्स होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको मैनेज कर सकते हो और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। और यदि आप इस प्रोसेस में सक्सेस हो जाते हो तो वो आपकी सिचुएशन कौन सी कहलाती है, बोलो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की सिचुएशन कहलाती है। और यदि एक बार आपका जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो स्ट्रेटेजिक से अलाइन हो जाता है, मतलब स्ट्रेटजीज़ को आप पूरा कर पा रहे हो उस इन्फॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से, तो वो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार मैं आपको शुरू से बता देता हूँ कि स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो हमने डिटेल में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो है क्या,
और ये कैसे हेल्प करता है कंपनी को अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को सुधारने में, कैसे हेल्प करता है। इसका हमने वैल्यू चेन से भी क्या किया, रिलेशनशिप देखी कि क्या रिलेशनशिप है इसकी। अपना वैल्यू चेन एनालिसिस था, वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर वैल्यू चेन के लिए जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं वो सारी हमें किसकी हेल्प से मिलती हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से मिलती हैं। और ये जो सोरल हम बहुत सारे जो हमने एग्जाम्पल लिए, डिफरेंट एग्जाम्पल लिए, ये हमें हेल्प करते हैं किसमें, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बिल्ड करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।